नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है ई मित्र स्टूडियो। दोस्तों आज मैं आपके लिए आया हूँ आरटी 2024 के बारे में पूर्ण जानकारी। तो दोस्तों पहले हम समझते हैं कि आरटी होता क्या है। दोस्तों यदि हम बात करें इसकी फुल फॉर्म की तो इसका मतलब है राइट टू एजुकेशन। दोस्तों एक आरटी के फॉर्म होता है जो कि सरकार हर साल निकालती है। ये प्राइवेट स्कूल में ऐसे विद्यार्थी या ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप या तो दुर्बल वर्ग से है या दुर्बल ग्रस्त मतलब जो होती है दुविधाग्रस्त वर्ग से है, उनके लिए सुविधा प्रोवाइड की गई है कि जो अपने प्राइवेट स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते तो उनके लिए कि उनके बच्चे निःशुल्क में प्राइवेट स्कूलों के अंदर अध्ययन कर सके। और दोस्तों यदि इसके अंदर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपकी जो भी आपकी शिक्षा है वो आपको 8वीं तक पूर्ण रूप से निःशुल्क प्रोवाइड कराई जाएगी। तो दोस्तों ये फॉर्म है आपके आरटी का। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर किस कक्षा के अंदर आपका प्रवेश किया जाता है बच्चों का। तो इसके अंदर दोस्तों जो अपनी प्री प्राइमरी होती है मतलब नर्सरी एचकेजी एलकेजी, एक तो उसके अंदर आपका एडमिशन होता है बच्चों का। दूसरी बात इसके अंदर आपके फर्स्ट जो कक्षा होती है मीन्स जो पहली कक्षा है उसके अंदर बच्चे का प्रवेश होता है। दोस्तों ये दो क्लास है मतलब इसके अंदर एक प्री प्राइमरी सेक्शन रखा गया है, एक फर्स्ट क्लास का सेक्शन रखा गया है, दोनों के अंदर ही इसका एडमिशन होता है। यदि आप चाहो कि सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में आकर यदि मैं आरटीई में एडमिशन लेना चाहूँ तो वो एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा, वो आपका या तो फर्स्ट क्लास में होगा या प्री प्राइमरी क्लास के अंदर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो वो सभी लोग जो कि निम्न कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे कि यदि आप SC ST में हो, यदि आपके बालक और बालिका यदि SC ST में आते हो मतलब आप SC ST में आते हो तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या यदि ऐसे बालक जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, 2.50 लाख से कम है, वो सभी बालक बालिका भी इसका आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उन लोगों का ये आवेदन हो सकता है। तीसरी कैटेगरी है कि ऐसी महिलाएं जो कि विधवा है या ऐसी महिलाएं जो कि युद्ध विधवा है, उनका भी इसके अंदर उनके बालक बालिकाओं का भी इसमें प्रवेश हो सकता है। यदि बात करें किसी के माता पिता यदि विकलांग है तो उनके बालक बालिकाओं का भी इसमें एडमिशन हो सकता है। ठीक है, इन सभी वर्गों के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं मतलब ये सभी जो भी वर्ग के माता पिता है वो अपने बालक बालिकाओं का प्रवेश के लिए इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी फीस के बारे में। तो इसकी फीस निःशुल्क है। जब आप ई मित्र पे या जहां से भी आप भरवाते हैं तो वो जो आपका फॉर्म फिल करने वाला जो आपका अमाउंट है वो अमाउंट है, बाकी इसका फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क है। आगे पोर्टल पे इसकी कोई फीस नहीं कटेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें आयु क्या है। तो दो कैटेगरी, एक तो प्री प्राइमरी, एक है फर्स्ट क्लास। प्री प्राइमरी के लिए इसके अंदर जो बालक बालिकाओं की आयु है वो है 3 वर्ष या उससे अधिक परंतु 4 वर्ष से कम। ठीक है दोस्तों, वापस सुनिए, 3 वर्ष या उससे अधिक परंतु 4 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए यदि आप प्री प्राइमरी क्लास में एडमिशन ले रहे हैं। दूसरी कैटेगरी फर्स्ट क्लास में, यदि आपके बच्चों का फर्स्ट क्लास में आपको आवेदन करवाना है, फर्स्ट क्लास में एडमिशन करवाना है तो उनके लिए इसकी आयु है 6 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम। वापस सुनिए आप, 6 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम यह आयु होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने आयु का आपको बता दिया गया है। अब ये कि इसके अंदर क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड होगी। तो इसके अंदर ये दोस्तों सबसे पहले जरूरत पड़ेगी मूल निवास का प्रमाण पत्र, मतलब एक निवास, आपको निवास संबंधी प्रमाण पत्र चाहिए जिसमें आपका या तो मूल निवास हो सकता है, माता पिता का या बच्चे का, आप दोनों में से किसी का भी लगा सकते हो। बच्चों का आधार कार्ड, ठीक है, यदि आपके बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ है तो वो भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं निवास प्रमाण पत्र के अंदर। या आप अपना राशन कार्ड भी लगा सकते हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल भी लगा सकते हैं, लेकिन शर्त है कि वो आपके 6 महीने से कम के होने चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं, एक साथ में आपको आयु प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा। आयु प्रमाण पत्र में क्या लगा सकता हूँ, आप बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या ममता कार्ड, इन तीनों में से कुछ भी एक डॉक्यूमेंट आप आयु प्रमाण पत्र के अंदर लगा सकते हो। तीसरा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा दोस्तों, आप जो भी संबंधित श्रेणी में इसका आवेदन करते हैं, जैसे कि आप SC ST से करते हैं तो आपको SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। यदि आप OBC से इसको आवेदन करते हैं OBC बेस के ऊपर तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, वो अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप कोई विधवा बेस पे करते हैं तो विधवा का सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। यदि आप विकलांगता बेस पे इसका आवेदन करवा रहे हैं तो विकलांगता माता पिता का विकलांगता प्रमाण पत्र लगेगा। यदि आप HIV बेस या आपके माता मतलब जो बालक बालिका यदि उनके माता पिता कैंसर ग्रसित या HIV ग्रसित है तो उससे संबंधित इसका दस्तावेज लगाना पड़ेगा, तो ये आपको लगाना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप 2.5 लाख से कम श्रेणी में आते हैं और यदि उसके बेस पर आप आवेदन करते हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र भी इसमें अपलोड करना पड़ेगा। तो ये 4 डॉक्यूमेंट की आपको बिल्कुल नीड पड़ेगी जो कि इसके अंदर अपलोड करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम फाइनली बात करते हैं इसकी डेट, इसको कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो तारीख है आवेदन करने की, अभिभावक की आवेदन करने की जो तारीख है वो है, आपको ऑनलाइन के माध्यम से इसका आवेदन करना पड़ेगा। उसकी तारीख है 3 अप्रैल 2024 से ये फॉर्म शुरू हो चुके हैं और इसकी अंतिम दिनांक है 21 अप्रैल 2024 तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से।
इसके बाद आपकी जो रिपोर्टिंग आपको वापस करवानी है, मतलब आपका जो आ जाएगा उसके बाद रिपोर्टिंग आपको करवानी है संबंधित विद्यालय में, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से। उसकी दिनांक है 23 अप्रैल 2024 से लेकर 23 अप्रैल 2024 तक के मध्य आपको इसकी रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी आरटी के बारे में पूरी जानकारी। यदि आपको आरटी के समय समय पर अपडेट चाहिए तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को नोटिफिकेशन कर देना, नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आपको क्या होगा, समय समय पे आरटी से संबंधित जो भी हम सूचनाएं इसमें समय समय पे आपको देते रहेंगे वो आप तक पहुंच सकेगी। ठीक है दोस्तों, बाकी कमेंट में आप डाल सकते हैं कि आपको और कोई सूचना चाहिए मतलब इस बारे में, आरटी के बारे में, तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।